हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं शर्मा क्लासेस। दोबारा जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो कुछ ज्ञान लेके ही जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक नॉलेज टू, मतलब जो हमारी व्याकरण होती है उसका प्रोसेसर सेकंड पार्ट। आज मैं आपको नाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। नाउन नाउन होता क्या है। नाउन जानते होंगे आप सभी, क्योंकि आप बच्चे हैं तो पढ़ते भी होंगे, स्कूल जाते हैं तो वहाँ शिक्षा मिलती होगी, और फिर पढ़ाई करते तो हो गई आप सब। तो मैं आज आप सभी को नाउन बताने जा रहा हूँ। नाउन नाउन होता क्या है। नाउन से आप क्या समझते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ये भी पता होगा आपको। अब संज्ञा आपको हिंदी में जब पता है, इंग्लिश में पता होना जरूरी होता है। तो नाउन की डेफिनेशन मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूँ, फिर समझा देता हूँ। नाउन की डेफिनेशन। मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिखा दिया, अब मैं डेफिनेशन को पढ़ भी देता हूँ। नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन और ए प्लेस और ए थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना ताकि आपको हमेशा याद रहे। कहीं कुछ पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ नाउन, डिफाइन नाउन, व्हाट इज नाउन, तो आप ये लिख के वहां दिखा सके। ठीक। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब सब चीज के टाइप होते हैं तो नाउन के भी टाइप्स होने जरूरी है। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट आता है हमारा कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ कलेक्टिव नाउन। तो मैं आपको ये स्पेलिंग भी लिख देता हूं इस पे। फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ देख रहे होंगे कि आप, मैंने हिंदी भी लिख दिया। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब मैं इन सभी जितने भी टाइप्स हैं नाउन के, मैं इन सभी की डेफिनेशन विद एग्जांपल में आपको समझाने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारा, डिफाइन कॉमन नाउन। अब डिफाइन कॉमन नाउन, क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई आपसे पूछ लेगा व्हाट इज कॉमन नाउन, कोई कहता है डिफाइन कॉमन नाउन, कोई कहता है एक्सप्लेन कॉमन नाउन। तो आप समझ जाइए कि बस वो कॉमन नाउन की डेफिनेशन ही पूछ रहा है, किसे कॉमन नाउन कहते हैं बस वो जानना चाहता है आपसे। तो कॉमन नाउन हमें पता है जातिवाचक संज्ञा को कहते हैं, तो डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए इसके में। तो डेफिनेशन इसकी ये है, द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द क्लास, काइंड और कास्ट ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल एंड टीचर एक्सेट्रा। मैंने आपको डेफिनेशन समझाया भी था, तो लिखना भी बहुत जरूरी होता है ताकि आप दोबारा उसे नोट कर सकें और उसे लर्न भी कर सकें। तो डेफिनेशन जैसे मैंने लिख दी आप देख सकते हैं कॉपी में। इसे वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। अब मैंने आपको एग्जाम्पल लिख के दिया। एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, ही इज ए बॉय। ही इज ए बॉय का मतलब क्या होता है। जरूरी नहीं है कास्ट एक ही तरीके की हो कि हाँ ये हिंदू है ये मुस्लिम है।
कास्ट बहुत तरीके का होता है। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, इसका मतलब ये बन रहा है। बट लड़का क्या है, इसमें लड़का एक कास्ट है। ही का मतलब होता है वह, बॉय का मतलब होता है लड़का। अब इसमें गर्ल्स की बात तो हो नहीं रही, बस एक बॉयज की बात की जा रही है। तो बॉयज में क्या है, बॉयज कास्ट है, तो इसलिए कॉमन नाउन में बॉयज एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर नाउन। डिफाइन प्रॉपर नाउन। आंसर, इट इज डेफिनेशन मैंने आपको लिख दिया, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है। इट इज अ नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये क्या कह रहा है कि गिवन टू सम पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब किसी एक पॉइंट को, किसी भी एक चीज को पॉइंट आउट करेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली इज टूरिस्ट प्लेस, तो दिल्ली क्या है, टूरिस्ट प्लेस है। तो दिल्ली इसमें क्या बता रहा है, दिल्ली को पॉइंट आउट कर रहा है। किसको पॉइंट आउट कर रहा है वो, दिल्ली को। दिल्ली क्या हुआ हमारा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। अब मैंने इसमें आपको प्रॉपर नाउन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब था भाववाचक संज्ञा, तो मैंने हिंदी में लिखा होगा, प्लीज उसे देख लेना और नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया भाववाचक, लेकिन इसमें भाव किस चीज के बारे में बता रहा है, ये इमोशंस नहीं बता रहा, भाव बता रहा है, वो किस अवस्था में है। जैसे मैं अभी एक लड़का हूं और मैं यंग हूं, तो मेरी अवस्था क्या होगी, मेरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगी, यंग। आई एम ए यंग बॉय, तो मेरी अवस्था क्या है, यंग। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो इसे पढ़ लेना अच्छे से। मैंने लिख दिया है। मैंने यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का भी डेफिनेशन लिख दिया है। अब मैं इसे पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। इट इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए पर्सन एंड थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, समूह। कलेक्शन का मतलब ही समूह करना होता है। और मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, समूह में क्या चीज है, समूह में है क्या, बच्चे है ना। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे तो समूह में बैठे हैं। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अंगूर का गुच्छा। अंगूर जो होते हैं वो गुच्छे में बहुत सारे होते हैं, तो उनका भी तो एक कलेक्शन है ना। कलेक्शन है तभी तो वो एक साथ है। जो चीज टुगेदर हो, जो चीज टुगेदर हो उसे क्या कहते हैं, साथ में। अब साथ में है तो कलेक्शन ही होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब मैं इसमें आपको कलेक्टिव नाउन तो मैंने बता दिया, लेकिन हम लास्ट हमारा क्वेश्चन था क्या, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मैंने हिंदी में भी लिखा था, आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, डिफाइन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है क्या, मटेरियल नाउन का हिंदी में मतलब था द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, ठीक है। कोई भी चीज है, जैसे सोना हो गया, कोयला होगा, गेहूं हो गया, वो एक द्रव्य है ना, द्रव्य है, तो एक मटेरियल है। मटेरियल का मतलब ही द्रव्य होता है। तो इसका मैं कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, बट मैं फिर भी आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, और डेफिनेशन के साथ ही आपको इसका एग्जाम्पल भी मिल जाएगा।
तो यही है इसकी डेफिनेशन, ठीक। और फिर मैंने ये आपको सारा लिख दिया है। और हाँ, मैंने आपको आगे भी लिखवा रखा था ना, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है, वो आप फाइंड आउट करके उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो आप करने ही वाले हैं, क्योंकि मेरी छोटी सी मिस्टेक तो आप निकालेंगे ही, मैं आपसे ये तो विश्वास रख ही सकता हूँ ना। तो थैंक यू।